जय हिंद साथियों। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने धमाकेदार अंदाज से फिर से वही जीत का परफॉर्मेंस दोहरा दिया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ा, जिनमें आज हम आपको बताएंगे किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से चुनाव जीती है और कौन कौन सीटों पर 2 नंबर पर रही है। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि राजनीति से और समाजवादी पार्टी की हर अपडेट आपको सबसे पहले पता चले। साथियों, और आप बताइएगा कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भविष्य में क्या करने वाली है। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ, बेईमानी हुआ, आप सभी जानते हैं। शासन प्रशासन के दम पर समाजवादी पार्टी को चुनाव हरा दिया गया, लेकिन वहीं पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। आप जैसा कि सर्वे और ओपिनियन पोल देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी 5 से 6 सीट जीत रही थी 10 सीटों में से, वही यहां पर नतीजा निकल के सामने आया। साथियों, समाजवादी पार्टी ने यहां पर 2 सीटें बहुत ही जबरदस्त तरीके से चुनाव जीत लिया है, लेकिन 3 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन पर रही है। साथियों, कुछ सीटों पर तो कांग्रेस पार्टी ने पिक्चर खराब कर दिया, तो एक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की अंदर खाने सहयोगी अवैसी चच्चा की पार्टी ने समीकरण खराब कर दिया। समाजवादी पार्टी के 5 कद्दावर प्रत्याशी, उनका नाम आपको हम बताएंगे। पहले नाम पर अबू आसिम आजमी साहब हैं, जो मानखुर्द शिवाजी नगर से 4थी बार विधायक बन चुके हैं। इनको हराने के लिए दाऊद इब्राहिम के खासम खास चुनाव लड़ रहे थे। दाऊद इब्राहिम के चेले चुनाव लड़ रहे थे, आपने देखा होगा, उनका नाम भी जानते होंगे। फिर दूसरे स्थान पर है रईस शेख, भिवंडी पूर्व से। इन्होंने अपने काम के बल पर और समाजवादी पार्टी की मजबूत प्रचार से चुनाव जीत लिया है, भिवंडी पूर्व से। फिर रियाज आजमी भिवंडी पश्चिम से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पर दूसरे स्थान इन्होंने हासिल किया है। बहुत ही जबरदस्त तरह से चुनाव लड़ा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इनका पिक्चर खराब कर दिया। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बंबई में सीट हरवा दिया अपना प्रत्याशी देकर। फिर तीसरे स्थान पर है जो कि फहद अहमद, महज 35 वोटों से नौजवान शख्स चुनाव हार गया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी एनसीपी शरद पवार गुट की प्रत्याशी सना मलिक चुनाव जीत गई। अब भारतीय जनता पार्टी जीते या सना मलिक जीते, बात एक ही बनता है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी फहद अहमद महज 3500 वोटों से चुनाव हार जाते हैं, और ये मार्जिन कम है, ये बेईमानी की वजह से ऐसा हुआ है। महज 1500 वोटों से चुनाव हार जाते हैं फहद अहमद। ये पहले नंबर के प्रत्याशी थे, अब दूसरे नंबर पर हराकर पहुंचा दिया गया है। फिर शान हिंद निहाल अहमद मालेगांव से चुनाव लड़ रही थी, शानदार तरीके से चुनाव लड़ा। पहला चुनाव था, जबरदस्त चुनाव लड़ी और दूसरा स्थान हासिल किया। यह समाजवादी पार्टी के 5 मजबूत कैंडिडेट, जो कि समाजवादी पार्टी के 2 कैंडिडेट विजयश्री प्राप्त कर चुके हैं और 3 कैंडिडेट जो दूसरे स्थान पर थे, अब भविष्य में ये संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और विधायक बन जाएंगे। साथियों, अब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के बजाय समाजवादी पार्टी ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव के 5 सीटों पर। वैसे तो सपा 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 5 सीटों पर जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ रही थी और यहाँ पर दूसरा स्थान हासिल किया है। अब आपका क्या राय है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का अगला कदम क्या होना चाहिए? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस वीडियो को अपने महाराष्ट्र के साथियों तक, उत्तर प्रदेश के लोगों तक भेज सकते हैं और बताइए कि उत्तर प्रदेश में अबू आसिम आजमी और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में कितना कद बढ़ेगा। अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।